नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्व एकेडमी पर। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल द्वारा आयोजित होने वाली लेखपाल परीक्षा, जो लेखपाल परीक्षा होनी है उससे जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है उसमें लगभग 8400 क्वेश्चंस सॉल्व पेपर्स के हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर आए सारे के सारे मैं कराने का प्रयास करूंगा इन्हीं 15 दिनों में। 15 दिन में मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूंगा। छोटी छोटी वीडियो होंगी 10 से 15 मिनट के बीच की, और एक एक टॉपिक को लेकर कंप्लीट होती जाएंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इतिहास के, प्राचीन इतिहास से सिंधु घाटी सभ्यता से। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? वीएस वाकड़कर। इनका पूरा नाम है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। इन्होंने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। और भीमबेटका की गुफाएं इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज से अनजान थे या कौन सी चीज उनको ज्ञात नहीं थी? तो वो लोहे से लोहे से उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपका दे रखा। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई? तो ये आपकी मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्य करने वाली लड़की की प्रतिमा है वो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से 2-3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। एक तो मोहनजोदड़ो से नृत्य करने वाली लड़की की प्रतिमा पाई गई, और नृत्य करने वाली लड़की की प्रतिमा जो है किस चीज से बनी थी या किस मेथड से बनी थी? तो ये लास्ट वैक्स मेथड से बनी थी। लास्ट वैक्स कास्टिंग मेथड या मोम ढलाई विधि से बनी थी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। और एक क्वेश्चन क्या आया था, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो ये मृतकों का टीला या फिर माउंट ऑफ द डेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हड़प्पा स्थल के सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो संक्षिप्त खुदाई सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी आपके सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इन्होंने 1853 में एक मोहर पाई थी यहाँ से, इसीलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। ठीक, जबकि हड़प्पा सभ्यता की व्यापक खुदाई किसने की थी? वो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। ठीक, किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली? किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली? तो ये मोहनजोदड़ो। कहाँ पे मिली? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो का अर्थ? ये अभी मैंने आपको बताया, माउंट ऑफ द डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बनावली। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बनावली आपका कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। देख लेंगे गुजरात में कौन कौन से स्थल पड़ते हैं। तो गुजरात में धौलावीरा और लोथल पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में भीमबेटका रायसेन जिले में, और राजस्थान में कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पशुपत मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई? तो पशुपत की जो मोहर है वो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो में स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये सभी कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मतभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो ये आपके कहाँ के हैं? ये आपके राखीगढ़ी में, हरियाणा में ही पाया जाता। क्या? राखीगढ़ी, ये वहां के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो स्वतंत्र भारत में पहला रोपड़ है। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा? रोपड़ है। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया, इसका आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम है इसका रूपनगर।
और इसकी खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने की। तांबे का पहली बार उपयोग कब किया गया? तो ये ताम्रपाषाण युग में किया गया। कब किया गया? ताम्रपाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा? लोथल। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, भगवा नदी के तट पर। इसकी खोज किसने की? 1954 में रंगनाथ राव द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? तो लोथल के अभी बताया रंगनाथ SR राव ने की। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई? ये मोहनजोदड़ो में। ये किससे बनी थी? मोम ढलाई पद्धति, यानी मोलोपी ढलाई या कास्टिंग वैक्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? तो ये भाषा थी हिंदवी। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं है? तो वो गाय को नहीं दर्शाया गया। किसको नहीं दर्शाया? गाय को। बाघ, गैंडा, हाथी लोगों दर्शाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा काल का इनमें से धौलावीरा 3 भागों में विभाजित। नगर के महाप्रसाद वाले भाग उत्तर में था, मध्य वाले भाग को क्या कहा जाता था? जिसे पुर कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निचले वाले को आमन नगर कहा जाता था। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का संबंधित स्थल नहीं है? तो इसमें आपको देख लीजिए कालीबंगा भी, एक मिनट, कालीबंगा भी हड़प्पा का है, रोपड़ भी हड़प्पा का है, लोथल भी हड़प्पा का है, पाटलिपुत्र आपका ये क्या था? ये मौर्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है वो सुरकोटदा से प्राप्त हुए। सुरकोटदा से प्राप्त हुए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक काल के सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक करने से आप मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा। अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।